एक और जहां खेतों में तैयार गेहूं की फसल खड़ी हुई है तो वहीं कहीं ना कहीं फसलों के लिए एक छोटी सी चिंगारी बेहद खतरनाक साबित हो रही है, जिसमें देखते ही देखते किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में चौपट हो रही है। आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में एक और आगजनी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो आज एक बहुत बड़ी घटना झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मौठ तहसील क्षेत्र से सामने आई, जहां बिरगुआ के किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग 40 एकड़ में खड़ी हुई गेहूं की फसल देखते ही देखते एक चिंगारी की वजह से जलकर राख हो गई। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड तो पहुंची, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक लगभग 100 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान किसी एक किसान की नहीं बल्कि कई किसानों की गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई है। तो वहीं किसानों के सामने अब एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन 100 बीघा की फसल एक साथ जल जाने से कहीं ना कहीं धरती पुत्रों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सुनिए क्या कहना है किसानों का और कैसे लगी यह आग। हमारे ग्राम बिरगुआ में खड़ी फसल जल गई है। ये लाइट देख रहे हैं, इस लाइट यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रंजीत पटेरिया है और मैं बिरगुआ का निवासी हूँ। यहाँ पे लाइट के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है, जो कि यहाँ एक क्रेशर के लिए गई है लाइट। क्रेशर से यहाँ लाइट गई है, 24 घंटे यहाँ लाइट क्रेशर को सप्लाई करते हैं। और जब पता है कि फसल यहाँ खड़ी हुई है, वो भी आई फसल एकदम। किस चीज की फसल थी? गेहूं की फसल थी सर। क्या हुआ? गेहूं की फसल थी तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ लाइट का, जिसमें पेड़ में आग लगी और पेड़ से फसल में आई आग और फसल ने पूरा बर्बाद कर दिया। कम से कम लगभग 40 एकड़ से ज्यादा जमीन जली है। ये ताड़ोल मौजा में पड़ता है ये क्षेत्र पूरा। ताड़ोल मौजे में किसी बिरगुआ के भी गांव है, यहाँ पे खेत है कुछ, और अलग अलग लोगों के खेत जले हैं सर। क्या कोई नाम जानकारी है? नाम है सर, देखो जिस खेत में अभी बात कर रहे हैं इसमें यह है मानवेंद्र राजपूत, ये बिरगुआ का है। और विदेश राजपूत ताड़ोल, रामकरण राजपूत ताड़ोल, यशोदा रानी ताड़ोल, बलवंत राजपूत ताड़ोल और अनिल राजपूत ताड़ोल। तो आपने सूचना दी थी इसकी? मैंने ही फोन लगाया था, इसकी सूचना मैंने ही दी थी। 112 पे मैंने कॉल की, यहाँ जब किसी ने कॉल नहीं की मैंने कॉल की। फिर इसके बाद काफी टाइम बाद सर ये फायर ब्रिगेड आई है और यहाँ तहसीलदार महोदय आए थे और 100 नंबर थी और भी लोग थे, लेखपाल वगैरह। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग एक चाहते हैं सर कि जितना नुकसान हुआ है हम लोगों का पूरा मुआवजा मिले। हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि समझ लो कि जिसके खेत जले हैं सर, उनके पास यही खेत थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। विद्युत विभाग की लापरवाही मानते हैं? ये विद्युत विभाग की लापरवाही है सर, क्योंकि नहीं और ये लाइट निकली थी तब कई लोगों ने मना किया था कि यहाँ से लाइन ना निकाली जाए, इसलिए नहीं निकाली जाए लाइन, क्योंकि यहाँ पता था कि फसल है। अगर फसल 20 फसल में 11,000 की लाइन निकलेगी सर। तो बुझा ली गई है बाकी आग? हाँ अभी सर बुझा ली गई है, काबू कर ली गई है। काफी पूरे गांव वाले और क्षेत्रवासियों की पूरा प्रयास रहा सर, हर आदमी का पूरा प्रयास रहा, जिसके कारण आग बुझी है। क्या नाम है आपका? सर, क्या है पूरा? सर लीडिंग फायरमैन कृष्ण कुमार, जो मोट फायर स्टेशन से सूचना मिलते ही तत्काल मौजा ताड़ोल में आकर देखा आग जल रही थी। तो मैं गेहूं के खेत खड़े थे, जो लगभग बताया गया कि 100 बीघे तक है हो सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर और भी कोई अधिकारी वगैरह आए थे क्या? हाँ सर, यहाँ पे लेखपाल साहब हैं और भी तहसीलदार भी साहब हैं। कैसे आग बुझ गई कि नहीं? नहीं, आग सर बुझा ली गई है हमारे कर्मचारियों द्वारा। मैं खुद लग करके आग को पूर्णतः बुझा दी है। क्या नाम है? सौरभ यादव नाम हमारा। अच्छा, कहाँ के? ग्राम जौरा के हैं। क्या हुआ है? हमारे खेत में आग लग गई, जो 11,000 की लाइन कड़ी है यहाँ पास से खेत में से। हम लोगों ने एक बार हमारे पिताजी को करंट लग गया था 11 वाली लाइन से। हम लोगों ने शिकायत भी की थी कि सर जो पोल लगे हैं नीचे, इससे फसल भी नुकसान हो सकती है। 1 साल पिछली घटना थी ये वाली। इस बार हमारा 16 बीघा खेत है, आप देख सकते हैं पूरा खेत जो खड़ा है, इसमें आग लग गई है। अब अनुमान लगा सकते हैं कितना आपके सामने जो कुछ भी है। अभी तो कोई नहीं आया है सर, केवल फायर ब्रिगेड आई थी जो आग बुझाने के लिए, वही लोग आए थे। 7-8 बीघा समथिंग भरी होगी, करीब समझ लो आप, वही 1.5 लाख रुपए समथिंग नुकसान होगा।